हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th यूपी एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का जो है वो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स को इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग एकदम पढ़ेंगे और इसको धीरे 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 स्टैंडर्ड एकदम लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, और सारा एक्सरसाइज हम आप लोगों को इसका करा देंगे। ये एक्सरसाइज आप लोगों का 1.1 है, तो 1.1 अभी आप लोगों का स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम आप लोगों को रियल नंबर से जितनी भी जुड़ी संख्याएं हैं सारी संख्याओं को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चा हो या किसी भी क्लास का बच्चा हो वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा। ठीक है, देखिए हम लोगों को जो पढ़ना है सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बाबू क्या होता है, संख्या पद्धति में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, तो ये सारी संख्याएं हैं। इसका मैं आप लोगों को मैं चार्ट देखो, इसका इधर मैं एग्जांपल इसका दिया हूं, बाकी इसके नीचे इसका इंग्लिश भी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं चार्ट लेकर आया हूं आप लोगों को। ठीक है ना, ये चार्ट है, इस चार्ट की सहायता से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस उसको उसको बोल दो आवाज दूसरे रूम में जाके पढ़े, इधर इधर बगल दो, सुनो, इधर बगल में कर दो, इधर जाके पढ़े इस साइड में जो ये है। देखो बाबू, तो यहाँ पे आप लोगों का जो संख्या है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप लोग क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, क्लास 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका चैप्टर देकर जो है वो पढ़ाया गया है। तो क्लास 11th में जब आप लोग मैथ ले लोगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सम्मिश्र संख्या को पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप लोग बीएससी एमएससी करोगे तो भी इस संख्याओं को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना, बहुत ये मतलब इसी संख्या पे तो सारी संख्याएं आधारित है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग वहां उधर जानोगे। फिलहाल अभी आप लोग जान जाओ सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दूं, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। लिखा है कि सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वे संख्याएं जिन्हें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त किया जाता है। a प्लस आई बी का रूप मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 5 प्लस आई, है ना, i6 ऐसे लिख दिया, चाहे 5 प्लस आई रूट में 2 ऐसे लिख दिया, चाहे रूट में 4 लिख दिया, कुछ भी मतलब ऐसे, है ना, इस रूप का होता है। ठीक है, लल्ला के रूप में व्यक्त किया जाता है। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो a और b है, ये a और ये जो b, ये b, ये वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है कि वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है। एक काल्पनिक संख्या है जिसे आयोटा कहते हैं। देखो ये जो आयोटा, ये आई को आयोटा बोलते हैं ना, ये काल्पनिक नंबर है। क्या है बाबू, ये काल्पनिक नंबर है। क्या है, ये आप लोगों का काल्पनिक नंबर है। ठीक है, ठीक है बाबू, ये इमेजिन किया जाता है, मतलब ऐसे सोच लिया जाता है। ठीक है, काल्पनिक नंबर। ठीक, तो इस चीजों को आप लोग जान पाओगे कि ये सम्मिश्र संख्या क्या होता है। इसको खूब अच्छे से 11th में पढ़ाया गया। ठीक है, 11th में इसका चैप्टर है। ठीक है बाबू, तो ये इसके बारे में बस इतना ही जान जाओ कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होता है, ए प्लस आई बी के रूप में होता है। ए और बी जो होता है ये आप लोगों का रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। जो आई होता है आयोटा होता है, और ये काल्पनिक नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को फिर से ऊपर लेकर चल रहे हैं। तो ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इस सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर आता है। ठीक है, कौन सा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, ये इमेजिनरी नंबर है ना, और ये रियल नंबर। वास्तविक संख्या देखो, ये जो काल्पनिक संख्या होता है वही आयोटा आई। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या यहीं पे छूट गया। अब ये बस काल्पनिक संख्या अब आप लोगों को जानना होगा तो 11th में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसको यहीं पे छोड़ दो। काल्पनिक नंबर एक होता है, आयोटा से इसको दर्शाते हैं। ये वास्तविक संख्या में ये सारी संख्याएं हैं जितनी ये दिख रहा है। अभी अभी मैं आपको दिखा दूं नीचे, ये जितना दिख रहा है, ये जितना यहां से यहां तक दिख रहा है, ये सब वास्तविक संख्या में, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में बाबू एक आता है पूर्णांक और एक आता है दशमलव संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में एक आता है पूर्णांक और एक आता है दशमलव संख्या।
अब इस पूर्णांक में बहुत सारी संख्या होती है। देखो ये पूर्णांक से यहाँ पे निकला, ये पूर्णांक में परिमेय संख्या, पूर्णांक में क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। और दशमलव संख्या में क्या होता है, शांत दशमलव, अशांत पर आवर्ती, अशांत पर अनावर्ती, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं फिलहाल अभी आपको चार्ट समझा रहा हूं। फिर देखिए पूर्णांक में आ गया परिमेय, ठीक है। अब परिमेय से बाबू निकल कर आया धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, गैर धनात्मक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ये सारी की सारी परिमेय होती है, ठीक है बाबू। अशांत पर अनावर्ती होता है, ये अपरिमेय आपका होता है, ठीक है। अब सुनिए, देखिए जो शून्य है यहां से प्राकृतिक संख्या निकल कर आता है, ठीक है। मतलब यहां से आप लोगों का पूर्ण से ही इधर से होते हुए यहां से जो निकलता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब बाबू नेचुरल नंबर क्या होता है, सुनना ध्यान से समझना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, अभाज्य संख्या आता है, भाज्य संख्या आता है, अभाज्य संख्या आता है, ठीक है। भाज्य संख्या में युग्म अभाज्य और सअभाज्य आता है। तो ये सारी संख्याएं मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप लोग इस चार्ट को समझ गए होंगे। तो देखो जो परिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या, ये अगर इतनी संख्याएं जान गए तो परिमेय एकदम आराम से समझ जाओ। देखो ये परिमेय में ही है सब, है ना, तो ये सारी की सारी संख्या परिमेय है, सब परिमेय है, ठीक है। बाकी जो बच गया वो अपरिमेय, अपरिमेय यहाँ पे अकेला है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि ये सारी संख्याएं हैं क्या, कौन कौन सी संख्या क्या क्या है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? रियल नंबर वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पे दर्शाई जाती है ना। किस पे दर्शाई जाती है बाबू? संख्या रेखा पे दर्शाई जाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई बाबू? देखो वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पे दर्शाई जाती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इतनी ही बात है, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, ऐसी ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा। देखो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वास्तविक संख्या वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। देखो इधर ये आप लोगों को क्या कह दिया है, माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है माइनस में वो सारी संख्या है। ये इनफाइनाइट में प्लस दिया, यानी कि पॉजिटिव में जो भी इनफाइनाइट आप जानते हो, इनफाइनाइट तक जितना गिन सकते हो गिन लो, ये सारी संख्या है। -4, 8 और भी सारी संख्या है, जैसे रूट में 4, रूट में 3, रूट में 4, रूट में 16, है ना, रूट में आप लोगों का 25, ये सारी संख्या है आप लोगों की वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। रूट में आप लोगों का 2 भी आप लोगों को पूछोगे कि सर जी क्या रूट में 2 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल वास्तविक संख्या है रूट में 2। क्या रूट में 3 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल वास्तविक संख्या है रूट में 3। मतलब रूट की जितनी भी संख्या, बस आयोटा न लगा रहा है उसमें, ठीक है ना, आई न लगा रहा है, ठीक है। तो वो सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है बाबू, ईटीसी। तो वास्तविक संख्या समझ गए होगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, रियल नंबर के बाद काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये काल्पनिक संख्या क्या होता है? वही आप लोगों का जो आयोटा आई वाला, ठीक है। तो वहां पे आयोटा आई वाला खत्म, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। अब इधर टपक के आ जाइए पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब बाबू इंटीजर्स आपका 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। समझ में आया ना? जीरो 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 जीरो। तो सुनो ध्यान से समझना, यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है बाबू धनात्मक संख्या, यही पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यही आप लोगों का निगेटिव इंटीजर्स है। और शून्य, ठीक है ना, ये भी आप लोगों का शून्य शून्य इंटीजर्स है, जीरो इंटीजर्स। तो देखो धनात्मक इंटीजर्स, ऋणात्मक इंटीजर्स, इंटीजर्स को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। वास्तविक संख्या रियल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से लल्ला, ठीक है ना। बात समझ में आई बाबू? ठीक है, ठीक है। तो अब पूर्णांक इंटीजर्स आई, इसको कहीं कहीं जेड से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आई मान लीजिए अब हमको निगेटिव इंटीजर्स दर्शाना है, तो इसको निगेटिव इंटीजर्स तो आई पे निगेटिव। मान लो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाना है तो आई पे प्लस, निगेटिव इंटीजर्स दिखाना है तो जेड पे निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स दिखाना है जेड पे पॉजिटिव। बात समझ में आई? कहीं कहीं जेड से भी दर्शाया जाता है, कहीं कहीं आई से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। दोनों बात को समझिएगा, ठीक लल्ला, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनिए, अब पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा इंटीजर्स कहते किसको है ना, सबसे बड़ी बात, इंटीजर्स कहते किसको है? तो धनात्मक की जितनी भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना गिन सकते हो गिन लो, ठीक है। निगेटिव
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 जितना गिन सकते हो, -10 -11 -12 जितना निगेटिव में गिन सकते हो, ये सारी संख्या और जीरो के ले लो, ठीक है। यानी कि ये नंबर लाइन पे बाबू ऐसे होता है, नंबर लाइन पे ऐसे 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्या है? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। बात समझ में आई? दिख रहा होगा। तो ये जो नंबर लाइन पे आपका आ जाए, है ना, पॉजिटिव में निगेटिव में जीरो लेकर, ठीक है ना, साथ में ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर है, इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से। पूर्णांक संख्या समझ में आया बाबू? निगेटिव संख्या समझ में आया, निगेटिव इंटीजर समझ में आया, जीरो इंटीजर समझ में आया, सब समझ में आएगा। तो यही चीज यहाँ पे दिया है, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 है कि नहीं, -5 -6 माइनस इनफाइनाइट तक, जीरो इंटीजर्स 0 0, ठीक है। अब ये सारी की सारी संख्या परिमेय होती है। तो अभी अभी आपसे मैं पूछ दूं कि परिमेय क्या है? 4 परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय है। क्या -2 परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे अभी, जब वो एक्सरसाइज में आप लोगों को आएगा तो वहीं पे बताएंगे। फिलहाल अभी लोग आप लोग समझिएगा कि ये जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पे देखो, पूर्णांक में, अब परिमेय में आ जाओ, और परिमेय में ये जितनी नीचे संख्या है सब के सब परिमेय संख्या है, ठीक है, सारी की सारी। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ सारी की सारी परिमेय। गैर धनात्मक मतलब धनात्मक को छोड़ के, गैर मतलब वो गैर है, छोड़ दो उसको, धनात्मक को। अब इंटी जीरो ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओ, ये गैर धनात्मक। गैर ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक को छोड़ के, तो 0 1 2 देखो, जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, जीरो ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है लल्ला। तो जीरो को दोनों में लिया गया है, देख पा रहे होगे। और ये सब जितना अभी मैं आपको बताया हूं, ये सब के सब परिमेय में है, सब के सब किस में है? परिमेय में, ठीक है। तो साथ साथ में परिमेय भी देखते चलो, है ना, सब परिमेय में है। और ये परिमेय किस में है? पूर्णांक में है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अब आ जाओ प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। देखो सम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से कट जाती है, यानी कि जिसके लास्ट में दो जीरो हो, जिस संख्या के लास्ट में जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। सारी की सारी संख्याएं क्या होती है बाबू? सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। विषम, इवन को ई से दर्शाते हैं, ठीक है। और देखो ये विषम संख्या ऑड नंबर, ये ओ। तो ऑड नंबर जो होता है, अब जो मैं नहीं बोला हूं सम को छोड़ के, वो सारी की सारी ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 7 9, है कि नहीं, 11 13, ये जो जो दो से न कटे वो सारी की सारी क्या है? ऑड नंबर, ठीक है। क्या है लल्ला? ऑड नंबर, ठीक, ऑड नंबर। विषम संख्या, भाज्य संख्या, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो कम से कम 3 गो होना चाहिए, कम से कम 3 गो, उसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। देखो जैसे 4 भाज्य है कि नहीं? बिल्कुल भाज्य है। देखो 2 है, इसके भाज्य 4 है, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और एक 3 से भी कटेगा। तो इसमें कम से कम कितने इसके गुणनखंड है? 4 3, कम से कम कितने? 3, ठीक है ना। ध्यान देना, भाज्य को कम से कम 3। अच्छा क्या 3 भाज्य है? नहीं, 3 अभाज्य है। इसके जो फैक्टर है वो 1 और 3, ठीक है ना, इसके 1 और 3। क्या एक आपका भाज्य अभाज्य है? ना एक अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अगर कभी आपको ऑप्शन में आ जाए कि कौन न अभाज्य है और भाज्य है, तो एक, ठीक है, एक न अभाज्य है और ना ही भाज्य है। बात समझ में आई? तो एक को ध्यान देना, न अभाज्य। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मैं दे दूंगा, उसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आप सुनते रहिए, हम कथा बांच रहे, आप लोग सुनिए, केवल सुनने का काम कीजिए, ठीक है बाबू। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को समझ में आया भाज्य संख्या किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर, जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो 4, जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, ठीक है। बोल लो यस सर, बोल दो यस सर, ठीक है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4।
ठीक है। सबसे छोटा 4, यानी कि भाज्य 4 से ही स्टार्ट होता है, भाज्य संख्या 4 से ही स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। ठीक है। कम से कम, कम से कम एक 3 गो गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 गो, मैक्सिमम चाहे जितना हो जाए। ठीक है। अब तू कहोगे कि क्या सर जी दुभाज्य है, तो दुभाज्य है कि नहीं है ये बताइए, हमको बता दीजिए दुभाज्य है कि नहीं। नहीं भैया, ये दुभाज्य नहीं है, दु अभाज्य है। दो किस में काउंट किया गया है? अभाज्य में। दो सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, दो सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। अभाज्य प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, सुनना ध्यान से, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो दुनिया का कौन ऐसी संख्या है जो 1 से न कटती है, बता दो तो। दुनिया की कौन ऐसी नंबर है क्या जो 1 से, अरे तुम्हारे दिमाग में जो आ जाए, जो आ जाए, वो सारी की सारी संख्या 1 से कट जाएगी। कुछ भी, पहाड़ों दिमाग में तुम्हारे आ जाएगा ना, पहाड़ सजी, पठारी सजी, सब 1 से कट जाएगा। पहाड़ पठारी कुछ भी, तुम 1 से कट जाओगे एक बार में। ठीक है। एक बार में नहीं, जितनी बार में हो तुम, जितनी बार में होगे उतनी ही बार में कट जाओगे 1 से। ठीक है। एक सब में भाग मतलब लगा देता है। तो जो जो अभाज्य होता है लल्ला, अभाज्य भी समझ जाओ, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर वे नंबर होती हैं जो खुद से कटती हो। कौन सी ऐसी संख्या है जो खुद से न कटती हो, बता दो हमको। कोई ऐसी संख्या दुनिया की है जो खुद से नहीं कटती हो? और कौन सी ऐसी संख्या जो है जो 1 से नहीं कटती है? तो इस तरह तो सभी सारी संख्याएं मतलब अभाज्य अभाज्य हो गया? नहीं नहीं, सारी संख्या अभाज्य नहीं होगी। कुछ संख्या ऐसी भी आएंगी जो 1 और खुद के अलावा दूसरों से भी कटेगी। तो जो दूसरी से कटेगी, दूसरों से कटेगी, 1 और खुद को छोड़ के, वो तो मतलब अभाज्य नहीं होगा, है ना, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 4, देखो 4 खुद से कटा है, 4 1 से भी कटा है, लेकिन दूसरा इसको काटने वाला 2 तैयार है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। ठीक है। जो अभाज्य होती है 2 या 2 से, सुनो देखो परिभाषा इसका, 2 या 2 से, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, संख्या जो खुद से कटती है और 1 से कटती है। 2 या 2 से, तो 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक, तो पहले 2 को चेक कर लो कि ये मतलब अभाज्य है कि नहीं है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 2 को जब चेक करोगे तो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी इसको कौन ऐसी संख्या है जो काट दे आकर? 3 काटेगा करके, पीछे से घूम के आके काट देगा, कुत्ता है का 3 कि पीछे से घूम के आके काट दिया, हाँ वो कर दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो 3 पीछे से घूम के नहीं काटेगा, 3 खुदे 2 से बड़ा है, और 2 से छोटी संख्या 1 की एकलौता है, तो 1 सबको काटता है और 2 खुदे 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एकलौता सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 के अलावा देखो 2 सम भी है, तो 2 के अलावा अब कोई दूसरी सम संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई बाबू? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकलौता सम अभाज्य संख्या 2, बात समझ में आई। एक डिजिट का सबसे छोटा संख्या अभाज्य 2। ठीक, बात समझ में आई ना। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होगे, है ना बाबू? जो मैं बोला हूं उसको लिख लीजिएगा आप। भाज्य संख्या भी समझ गए होगे, कंपोजिट नंबर भी समझ गए होगे। ठीक है, ये बाबू खूब मतलब जब गूगल पे सर्च मारोगे ना तो खूब निकल कर आ जाएगा आपका, भर भरा के निकल कर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा गूगल पे सर्च फर्च मार के। ठीक है, और नहीं तो एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जा भैया। देखो यहाँ पे भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित भाग हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे 8 ही ले लो, तो 8 के कितने फैक्टर है बाबू? इसका 1 भी है, इसका 2 भी है, इसका 4 भी है, इसका 8 भी फैक्टर है। तो 2 से अधिक इसका फैक्टर है कि नहीं? एक और खुद, एक और खुद के अलावा इसका 2 गो अलग से फैक्टर है, इसलिए अभाज्य है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि इन संख्याओं को 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर होते हैं। अतिरिक्त स्पष्टता और उदाहरणों के लिए नीचे दी गई जानकारी देखें। देखो नीचे दी गई जानकारी है, भाज्य संख्याओं की मुख्य बातें। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 2 और 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। गुणनखंड इनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 गो, मैक्सिमम चाहे जितना हो जाए, है ना, भाज्य संख्या के। वह संख्या स्वयं और कम से कम एक अन्य संख्या है। उदाहरण
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 आदि ऐसे निकालते रहे। ध्यान दे, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, इसको ध्यान देने की बात है। ठीक है बाबू, बोलो किसी को कोई दिक्कत? बाबू बताओ किसी को कोई दिक्कत? और दो अभाज्य है, भाज्य नहीं है, दो अभाज्य है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बात समझ में आई रे लल्ला? बोलो, ये जरा देख लो भैया अभाज्य के बारे में। ठीक है, लो साथे साथे अभाज्य संख्या भी देख लो। लगे यार, दिख रहा है बाबू? दिख तो रहा ही होगा, हम देख ले रहे। हाँ दिख रहा है, चलो देखो। कह रहा है कि वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, वे एक से बड़ी वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। बाबू समझ में आया हमारी बात को? जो पीछे बोला हूं, खुद से और एक से कटना चाहिए, वो करीब बाद दूसरी कोनो संख्या से कटना ही नहीं चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य प्राइम नंबर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है। कह रहे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या होल नंबर नहीं है, उन्हें भाज्य संख्या, है ना, इसको नहीं देखना है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत है, मतलब कह रहा है कि अनंत संख्या है। ठीक है, और ये बोला है 300 ईसा पूर्व यूक्लिड ने प्रदर्शित कर दिया, यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, इसी एक्सरसाइज में यूक्लिड ने प्रदर्शित कर दिया था कि एक को परिभाषा के अनुसार अभाज्य नहीं माना जाता है, क्योंकि एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। 46 अभाज्य संख्याएं नीचे दी गई हैं, ये 46 अभाज्य संख्या नीचे दे दिया गया है। और सुनो, आपको मैं बता दूं, 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्याओं की संख्या वो 15 है, और 50 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या वो 10 है। 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो आप लोगों का 25 है। ठीक है बाबू, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और कम से कम जहां सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, तो 97 से लेके और 2 तक गिनोगे तो 25 को संख्या हो जाएगा, गिन के देख लीजिएगा। तो पूछता है आपसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, बात समझ में आई बाबू? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। क्या आप लोग बता लो? और इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। 1 से 100 तक याद कर लोगे बहुत है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या देख लोगे ना, उतना पे आप लोगों का काम हो जाएगा। वैसे आप लोगों को ज्यादा देखना नहीं है, बस इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बातों को। अभाज्य संख्याओं का महत्व यह है कि किसी भी अशून्य प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड को केवल अभाज्य संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड एक में, है ना, यूनिक होता है। इसे अंकगणित का मौलिक प्रमेय कहा जाता है। देख लिए, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, अभाज्य संख्या को रूढ़ कहा जाता है, रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। कभी पूछ दिया भाई दबे कि 2 है, अभाज्य न दिया रहा है, एगो ऑप्शन दिया रहा है रूढ़ संख्या है, तो क्या मारोगे? रूढ़ संख्या, है ना। बात समझ आई ना? इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, जो नॉन चेंजिंग हो, न बदलता हो, है कि नहीं? ठीक है, रूढ़ संख्या के गुण: एक से बड़ी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का कम से कम एक रूढ़ विभाजक अवश्य हो, एक कम से कम रूढ़ विभाजक अवश्य हो। बस बात खत्म, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है लल्ला, अब चलो आ जाओ हम लोग इस पे चलते हैं। ठीक है बाबू, इसको भी देख लेना, है ना। आप लोगों को प्राकृतिक नेचुरल नंबर में अभी आप लोगों को पढ़ाया हूं कि नहीं, देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर पढ़ा दिए हैं, तो इसको भी आप लोग देख लो, यहीं पे लगे यार। ठीक है, प्राकृतिक संख्या देखो, संख्याओं को अलग अलग खानदान में बांटा गया है, कौन किस खानदान का है यह पहचानता है। देखो कैसे, यही यही पहचाना जाता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बाबू, पहचान, जो गिनती हम बचपन से सीखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बचपन में तो के जीरो ना सिखावल गए, जब अंगुरी पकड़ के तू चलत तो तोरा के जीरो ना बतावल गए। कल बाबू गिनती गिना 1, तो तू कह 1, कहले यहाँ तोहर मम्मी की 2 ना बाबू 2, तो तू कहले 2, फिर तोहर मम्मी कहले कि 3,
तो 3 आप पीछे से भुला गेले फिर कहले कि मम्मी 4 तो कहले 4 फिर कहले 5 तो फिर कहले 5 फिर कहले अब बताओ तो पीछे से 7 जा खत्म। तो फिर तुम्हारी मम्मी तुमको काउंट की होंगी। अब एक आध बार और तुमको 2-4 बार काउंट की होंगी तो तुम याद हो, तब वहीं से पकड़ में आ जाता है कि तुम तेज हो, तुम्हारा माइंड शार्प है कि माइंड कमजोर है। ठीक है, अगर रोज 2-3 दिन सिखाए, 4-5 दिन सिखाए या तुम नहीं सीख पा रहे हो, भूला जा रहे हो, तो जान जाएंगे तुम्हारे घर वाले के अगर माइंड बहुत हल्का है, मजबूत नहीं है, काम नहीं कर रहा है, कहीं और भटक रहा है, दूध पीने के चक्कर में है। ठीक है, अगर तुम मान लो एक बार बताई मम्मी या दूसरी बार में तुम गिनती है, तब तो तुम्हारी मम्मी खुश हो जाएंगे, वाह बेटा वाह मजा आ गया रे, तू तो लग रहा है कि हमारा नाम रोशन करेगा, है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक संख्याएं जो जाती हैं लल्ला, वो आप लोगों की प्राकृतिक संख्या होती है। करेक्ट, जो गिनती हम बचपन से गिनते हैं, यानी कि चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जो संख्याएं काउंटिंग की जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये पहले ही से नेचुरल में मौजूद था, पहले ही से था, है ना। दादा परबाजा जो सतयुग उतयुग था तब्बे से, राम लक्ष्मण के समय पे, हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब लोग 3 4 5 भाई थे, ऐसे गिनते थे लोग, इनके पिताजी एक हैं, है ना, ऐसे उसी टाइम गिनते थे, इनके पिताजी 2 गो हैं, इनके पिताजी 4 गो हैं, है ऐसा हो सकता है तरह के। देखो ध्यान से, तो ये हम लोग बहुत पहले से, ये पहले ही से मौजूद था। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, देखो ट्रिक क्या बता रहा है, कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संख्या में किसी चीज को तुम कह दोगे कि नहीं है, वो तो है ना, वो तो है, जरूर है, 1 2 की संख्या में, 4 की संख्या में, जो भी है कह रहे वही ठीक है, में कोई भी चीज जीरो नहीं होता है, प्राकृतिक से नेचुरल नंबर में कोई भी चीज जीरो नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ 0 पेड़ है, ये नहीं कह सकते हो, पेड़ तो है ही है कहीं, भले यहाँ पे पेड़ नहीं है, ठीक है, आप कहेंगे पेड़ नहीं है, ठीक है, इसलिए गिनती 1 से शुरू होती है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ऐसा बात है नहीं, लेकिन ये ट्रिक है। पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, होल नंबर। जब देखो ये अधूरा है ना, कृष्ण जी है ना, राधा जी के बगैर अधूरे थे, है ना, कृष्ण जी क्या थे, राधा के बगैर अधूरे थे। इसी तरह ये जो संख्याएं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, ये जीरो के बिना अधूरा है बेचारा। ठीक है, जो जीरो डाल दोगे ये पूर्ण हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या जीरो के बिना अधूरा है। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो भी शामिल कर लिया गया, चाहे शामिल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो पूर्ण संख्या। चाहे जो गिनती जीरो से स्टार्ट होती हो, ऐसे लिख सकते हो, जो गिनती जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखने का तरीका है, बिना जीरो के कोई भी संख्या अधूरी है ना, उसे पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। ठीक है लल्ला, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब आ जाइए इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए बाबू, ये सारी चीजें हम पढ़ा दिए हैं। युग्म अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। पहले सअभाज्य को प्राइम नंबर समझो। को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम नंबर 2 या 2 से वो ज्यादा संख्या, 2 या 2 से, माने कम से कम 2 संख्या रहना चाहिए, 2 या 2 से वे अधिक संख्याएं, है ना, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे जैसे लल्ला मान लो कि 3, अगर आपको रेंडम बताना ही है तो आप कह सकते हो 3 4, है ना, 10 11, और मान लो कि 25 26, ऐसे रेंडम गिन सकते हो अगल बगल की संख्या। जैसे 25 26 लिए हो ना, आप 24 25 भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 26 बोले हो ना, तो 26 27 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 बोले हो ना, 9 10 भी बोल सकते हो। अगल बगल की संख्याएं कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी संख्या अगल बगल का, बस एक, कम से कम एक अंतर हो, मन है दोनों में, सब में एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है ना। तो ऐसे एक का अंतर लेकर कुछ भी संख्या दो बोल दोगे, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, वो आप लोगों की अभाज्य संख्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालोगे, सब संख्या का एचसीएफ निकालोगे, 1 आएगा। ये सब देखो, 11 1 से कटेगा, 10 भी 1 से, माने ये तो बहुत सारी संख्या से कटेगा, लेकिन दोनों कटना चाहिए, है ना। वे संख्याएं, वे संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो एक ही है जो दोनों को काटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बाकी कौन है, ये नहीं, एक ही है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटेगा, एक ही इसकी भी संख्या है, एक ही इसमें भी, एक ही सबको काटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो सबको काट देगा। 27 को 3 काट देगा,
तो क्या 27 को 3 काट देगा? क्या 27 को ये 3 26 को काट देगा? नहीं काटेगा। जो इसको काटेगा वो इसको नहीं काटेगा, जो इसको काटेगा वो इसको नहीं काटेगा, लेकिन एक तो सबको काट देगा। तो इसलिए इसका सहअभाज्य संख्या ये मतलब ये होंगी सारी संख्या, और इसलिए किस लिए? एचसीएफ 1 की वजह से। और जो भी संख्या तुम लेना चाहते हो ले सकते हो जिनका एचसीएफ 1 आए, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और बाबू आप 17 ले लो। ऐसे ये सारी संख्याएं ले लिए, 4 को संख्या ले लिए। अब 17 आपका अभाज्य संख्या है, मालूम ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो पक्का है कि एक ही से कटेगा 17। ठीक है, जब 17 एक ही से कटेगा तो बस हो गया इस सबका एचसीएफ 1। अब ये हो गया सब सहअभाज्य संख्या, हो गया सहअभाज्य संख्या सारी संख्या। तो क्या सहअभाज्य संख्या समझ में आया बाबू? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर समझ में आया? को प्राइम आपको जानना बहुत जरूरी है, आगे यूज आएगा, ये सारी संख्याएं आगे यूज आएंगी, आपको इन सारी संख्याओं को पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से ध्यान से देखो, अच्छे से एकदम। ठीक है बाबू, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म मतलब जोड़ा, जो जोड़े के रूप में बाबू हो, युग्म अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब समझे ना, अभाज्य का मतलब समझे ना, अभाज्य किसको कहते हैं? जो खुद से कटती हो, है कि नहीं, और एक से कटती हो अभाज्य। युग्म मतलब जोड़ा, सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, है कि नहीं। युग्म अभाज्य संख्या, देखो ये युग्म अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये युग्म अभाज्य संख्या है ना। मतलब अभाज्यों को युग्म जोड़ा में रखेंगे, अभाज्यों को किस में रखेंगे? जोड़ा में, सहयुग्म अभाज्य संख्या। ठीक है बाबू, तो ये सारी संख्याएं हम लोग आपको पढ़ा दिए, बता दिए। अब आपको ऐसा नहीं है कि जो इसमें से आप किसी भी नंबर के बारे में नहीं बता पाओगे। परिमेय संख्या ये जितनी, देखो अब मैं बता दे रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है बाबू, अगर आपको दिख जाए तो अति उत्तम, दिखना तो चाहिए हमको जहां तक उम्मीद है। तो देखो बाबू समझना इस चीज को, सम्मिश्र संख्या में आपको अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सम्मिश्र संख्या में बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका 2 नंबर आता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर। ठीक है, अब काल्पनिक नंबर को छोड़ दो, वास्तविक संख्या पे आके टपक जाओ। अब वास्तविक संख्या में बाबू ये पूर्णांक आ गया और दशमलव संख्या आ गया। अब दशमलव संख्या में शांत दशमलव, अशांत पर आवर्ती और अशांत पर अनावर्ती। अब सुनो, देखो शांत दशमलव, शांत दशमलव किसको कहेंगे? इसको और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे, बस यहाँ पे सुन लो आप लोग किसको किसको क्या कहते हैं। शांत दशमलव किसको कहते हैं? जैसे मान लो 3.245 ऐसे कट के भाग लग गया, शांत हो गया, अब भाग नहीं जा रहा है, इसको शांत बोलेंगे। ठीक है, जैसे 11 में भाग दिए 2 से, तो 2 पचे 10 और 1 बचा और दशमलव लगाओगे, अब आपका ये किससे कितनी बार में दशमलव लगाओगे? 0 लगेगा। 2 पचे 10, 2 पचे 10 कट गया, रुक गया, अब ये शांत हो गया, इसको शांत, है ना, इसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे बाबू। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेकरिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेकरिंग, टर्मिनेटिंग देखो यहाँ पे लिखा भी है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हो, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। अब यहाँ पे देखो अशांत पर आवर्ती, है ना, अशांत पर आवर्ती, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है लल्ला? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नहीं लिखा है यहाँ पे लेकिन मैं बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। अशांत पर आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। तो सुनो बाबू नॉन टर्मिनेटिंग, अरे शांत समझ में आया ना, शांत समझ में आया ना कि शांत किसको बोलते हैं? अशांत जो होता है ना बाबू ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, देखो जो अशांत पर अनावर्ती होता है ये अपरिमेय होता है, बाकी परिमेय, देखो ये परिमेय में है सब, ये दशमलव वाली संख्या परिमेय, ये परिमेय में ऊपर गया यहाँ तक, ये सब के सब परिमेय में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो अशांत पर अनावर्ती है ये अपरिमेय आपका होता है, इसके बारे में मैं देखो परिमेय अपरिमेय भी बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, इस पे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बस इस संख्याओं के बारे में आज मैं बताने आया हूं कि मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बता दूं कौन सी संख्या क्या क्या होता है, बाकी तो मैं इसको चिड़फाड़ आगे मैं एक्सरसाइज में करूंगा ही करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए शांत किसको कहते हैं। शांत मतलब भाग गया, रुक गया, अब भाग नहीं जाने वाला है तो उसको शांत बोल दिया जाएगा। ठीक है, अशांत पर आवर्ती, देखो अशांत पर आवर्ती मतलब रेकरिंग, अशांत पर आवर्ती, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है? देखे 3.2
एक 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 डॉट 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 डॉट। देखो ये आवर्ती है, रिपीट कर रहा है। क्या है? आवर्ती है, रिपीट कर रहा है। आवर्ती है, क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि अशांत है। ये अशांत है, भाग जाता ही है, जाता ही रह जाएगा, जाता ही रह जाएगा। जब तक तुम्हारी जिंदगी ना खत्म हो जाए तब तक भाग लगे तो लगी। ठीक है, बात समझ में? मर जीव लेकिन ये भाग ना रुकी। ठीक, तो लड़का पैदा वाली ऊ लगावे शुरू करी, वहू का लड़का पैदा हो ऊ लगावे शुरू करी, लेकिन ये भाग खत्म होके वाला ना। तो यही से ये अशांत है। क्या है? अशांत। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। आवर्ती क्यों है? क्योंकि ये भाग जाता ही रह जाएगा, अशांत है। अच्छा अच्छा अच्छा, आवर्ती क्यों है? आवर्ती इसलिए है कि ये रिपीट के मूड में है। देखो 2.2 और 1 1 रिपीट कर रहा है, तो 1 पे हम रेकरिंग बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2.21 ये आप लोगों का क्या है बाबू? अशांत आवर्ती है ना। ये देखो अशांत पर अनावर्ती, सुनो इसके बारे में। अशांत पर अनावर्ती जैसे 3.333 डॉट 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 1.111 ऐसे भी हो जाएगा, है ना। चाहे आप लोगों का ऐसे भी हो जाएगा 2.325, है ना, 2.5 डॉट 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 डॉट, मतलब आप 2.5 से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप 2.325 पे आप बार लगा सकते हो। इसे आई डॉट डॉट वाला रोक लोगे। ठीक है, जैसे इसको रोके, जैसे इस पे, इसको कैसे लिख सकते हो बाबू? 3.3 पे बार लगा सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? 1.1 पे बार लगा दोगे। ठीक है, ऐसे। ये आप लोगों का क्या है? आवर्ती है ना। आवर्ती, आवर्ती मतलब आप लोग को समझ में आया? रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है? परिमेय होता है। ये सारी संख्याएं परिमेय है। जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे 13.315 है ना, 521। अब मैं डॉट डॉट लगा दूं, अब क्या ये रेकरिंग है? ये आप लोगों का आवर्ती है, कह सकते हो आवर्ती। देखो एक आया है रिपीट में, एक यहाँ पे आया है, एक के बाद 5 आया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक के बाद 5 ही आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे लगा दूं बाबू आपको 5, सपोज दैट मान लो यहाँ पे मैं 5 डाल दूं, तो अब सुनो, देखो 1 5 और 1 5 आ चुका है, पक्का है कि अब 2 आएगा। यानी कि ये आप लोगों का जो रिपीट कर रहा है 152, ये 152 आपका रिपीट कर रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि आप लोगों का ये आवर्ती हो गया। ऐसे पकड़ना रहता है। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं परिमेय परिमेय पढ़ाऊंगा ना लल्ला, तो उस समय भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन। चलो भैया, लाइट कट गई थी और लाइट कटने की वजह से पूरा कट गया था। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे थे वहीं पे। ठीक है, देखो ये आप लोगों का अशांत पर अनावर्ती। ठीक है, अशांत पर अनावर्ती ये क्या होता है? जैसे 2 दशमलव, देखो 2 दशमलव, मान लीजिए 2.345 डॉट 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 3.12145 डॉट 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 डॉट, चाहे आप लोगों का 0.12 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 ऐसे। ये जो भी है ना बाबू, ये अशांत पर अनावर्ती है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है। ठीक है, बात समझ में आई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है। अशांत पर अनावर्ती, देखो अशांत है, अनावर्ती है। अनावर्ती कैसे? मतलब 2 आया, 1 आया, 2 आया, एक आया, फिर 2 आया, एक एक 3 बार आ गया, 2 आया, एक एक 4 बार आ गया, फिर 2 आ गया। चाहे देखो 1 आया, 2 आया, 1 आया, एक के बाद 4 आ गया, 5 आया, 1 आया, एक के बाद 6 आएगा। मतलब ये अब पता नहीं चल रहा है कि ये रिपीट करेगी संख्या कि नहीं करेगी, है ना। तो ये अशांत है, अनावर्ती है। अशांत है, अनावर्ती है। अनावर्ती समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, समझ में आया बाबू? अशांत है, अनावर्ती है। और अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट करता हो, है ना, संख्याएं रिपीट कर जाती हो। अनावर्ती मतलब संख्याएं रिपीट नहीं करती होंगी, दशमलव के बाद वाली संख्याएं रिपीट नहीं करती होंगी। तो ये संख्याएं जो होती हैं बाबू, ये आपका अपरिमेय होती है। ये संख्याएं आपका अपरिमेय, तो देखो ये अपरिमेय में डाल दिया गया है। ठीक है ना, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके उसको परिमेय, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। जो पी और क्यू है वो आप लोगों का एक पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आए बाबू? है ना, बोलो समझ में आए बाबू?
ये आप लोगों का ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो बट्टे वाला संख्या नीचे की होती है वो जीरो नहीं होती है, जीरो को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल दो, ठीक है। जैसे 1/2, 2/√3/2, माइनस 4/5, देखो √25, √225, √25 किसका वर्गमूल होता है बाबू, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, रूट में 25 आप जानते होगे, बताओ रूट में 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ये आप लोगों का 5 का होता है। 225 किसका होता है, 225 आप लोगों का 15 का होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जानते हो ना। तो देखो ये जीरो से इधर निगेटिव वाली संख्या है और जीरो से इधर पॉजिटिव वाली संख्या है ना। इस पे दशमलव हो जाए, बट्टा वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, मतलब जो भी संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का लेक्चर खत्म हुआ। अब हमको नहीं ऐसा आशा होगा, चाहे ऐसा हमको नहीं, मतलब हम सोच सकते हैं कि आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कुछ मक्खी बैठ रही है, मच्छर है। चलो बाबू ठीक है, बोलो क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं सबका स्क्रीन, लाइट फिर से कट गई थी ना तो दिक्कत हो गया है। ये हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट, देखिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इसका ले ले, ठीक है। और आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट जिसको लेना है बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिख रहा होगा सारी संख्याएं। और आप लोग इसका ले ही लिए हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर लल्ला बस। और बाकी पहले का दिया ही हूं और बाकी हट गया है, ठीक है, लाइट भागने की वजह से। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों का हो गया होगा। चलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और दूसरे लेक्चर के लिए आप लोग जरूर आइएगा देखने के लिए, है ना, हमें खुशी होगी, अच्छा लगेगा और आप लोगों को एक बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, ठीक है। पूरा चीज पढ़ाएंगे, जो चैप्टर से निकल गया है वो भी पढ़ाएंगे और जो है आप लोगों के चैप्टर में वो भी पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे, बाकायदे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।